हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग बीसीए फाइनल सेमेस्टर और एमसीए फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट वाइवा प्रिपरेशन की एक सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने जस्ट लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे आंसर करना है उस पर बात करी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इन वीडियोस से। सो डेफिनेटली आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। आज हम इस वाइवा प्रिपरेशन सीरीज की सेकंड वीडियो यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, यानी डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे वाइवा में और उनको कैसे आंसर करना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बैकएंड में कोई ना कोई डीबीएमएस यूज करा है, कोई ना कोई डेटाबेस यूज करा होगा, कोई ना कोई डीबीएमएस यूज करा है। आपको पता होगा कि आपने ओरेकल का यूज करा है, या आपने सीक्वल सर्वर का यूज करा है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, या आपने माई सीक्वल यूज करा है। ऐसे जो भी डीबीएमएस आपने यूज करे हैं आपको पता होंगे। तो भाई, प्रोजेक्ट में क्योंकि डेटाबेस आपने यूज करा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। डेफिनेटली आपसे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसा आंसर करना चाहिए। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, इस पूरे क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज को, तो सबसे पहला चीज, भले ही आपको बहुत बेसिक लगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए डेटाबेस क्या होता है। राइट, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है। ये टर्म्स हैं जिनकी हमें क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, डेटाबेस की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, मैं आंसर भी थोड़े थोड़े बता देता हूं वन टू लाइनर में। डेटाबेस की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। राइट, कंप्यूटराइज तरीका है डेटा रखने का, रिकॉर्ड्स रखने का। राइट, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेसेस में जितना भी डेटा आता है, डेटाबेसेस में जितना भी डेटा आता है उनको मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर। राइट, मैनेजमेंट में ये बहुत सारी चीजें मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, बैकअप ऑफ डेटा, रिकवरी ऑफ डेटा, ट्रांजैक्शंस ऑन डेटा, ये सब मैनेजमेंट करता है जो भी डेटाबेस में हो रही है। फिर रिलेशनल डीबीएमएस क्या है? अगेन, ये रिलेशनल मतलब टेबुलर फॉर्म में, ये वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपने पास रिलेशनल फॉर्मेट में यानी टेबल की फॉर्मेट में डेटा रखते हैं, रोज एंड कॉलम्स, टेबल्स, टेबुलर फॉर्मेट में। राइट, तो ये टर्म्स के बारे में एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशंस तैयार कर लें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईआर डायग्राम क्या होता है। ईआर डायग्राम क्या होता है ना, व्हाट क्या होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। क्यों यूज किया जाता है यह भी पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पेज नंबर मालूम होना चाहिए कि आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ईआर डायग्राम कौन से पेज पर बनाया है। ये आपको याद होना चाहिए। वो कई बार पेज नंबर बोलते हैं, पूछ बैठते हैं ये चेक करने के लिए कि आपने बनाया है या नहीं। क्रॉस पेज पलटते पलटते, बेटा जरा बताना आपने कौन से पेज पर ईआर डायग्राम बनाया है। ये सब ट्रिक्स होती हैं ये देखने के लिए कि आपने को पता है या नहीं। सो ईआर डायग्राम आपको पेज नंबर याद होना चाहिए। राइट, उसके बाद ईआर डायग्राम क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, ये डेफिनेशंस तैयार कर लें ईआर डायग्राम से रिलेटेड, क्योंकि रिपोर्ट में है तो वो आपसे डेफिनेटली पूछने वाला है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है गाइस, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है पता होगा। स्टेप बाय स्टेप फेजेस होते हैं जिनमें हम अपने डेटाबेस में से एनॉमलीज यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट की प्रॉब्लम्स, एनॉमलीज रिमूव करते हैं, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ढूंढकर रिमूव करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन तो मैं ही बताया जा रहा हूं। एनॉमलीज को
देन रिडंडेंसीज को, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, इन सब को स्टेप बाय स्टेप फेजेस में रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसके कई फेजेस होते हैं, आपको वो फेजेस मालूम होने चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बीसीएनएफ क्या होता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। सारी टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, कितने टाइप्स की ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा, एक होती है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। राइट, ये सब डिपेंडेंसीज आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको मालूम होने चाहिए कि किस फेज में, किस फेज में कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को मिनिमाइज किया जाता है। जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। राइट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। बीसीएनएफ में हम ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। तो आपको फेजेस में पता होना चाहिए कौन से फेज में कौन सी। राइट, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये मालूम होना चाहिए आपको। इसकी टाइप्स मालूम होने चाहिए, और ये फंक्शनल डिपेंड, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी किस नॉर्मलाइजेशन फेज में रिमूव की जाती है, ये आपको ओरली याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो वाइवा में बहुत पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाइवा के लिए वो है कीज। कीज पूछी जाएंगी आपसे, जैसे प्राइमरी की क्या होती है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कभी डुप्लीकेट नहीं होती, नल नहीं होती। यूनिक की क्या होती है, राइट। देन फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कैंडिडेट की क्या होती है। राइट, तो ये टर्म्स आप फेमिलियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कीज क्या होती हैं। कैंडिडेट की या ऑल्टरनेट की क्या होती है, ये टी टर्म्स आप फेमिलियर होने चाहिए कि ये क्या टर्म्स हैं। इनका डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करना होगा। नंबर क्वेश्चन 6 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन 6 पर डेटाबेस से रिलेटेड आपको एसक्यूएल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, और एसक्यूएल कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी। डीडीएल होती है, देन डीएमएल होती है, डीक्यूएल होती है, टीसीएल होती है। राइट, ऐसे ही ये डीसीएल होती हैं। तो डीडीएल में कौन सी आती हैं, डीडीएल में क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप आती हैं। डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आती हैं। डीक्यूएल में सेलेक्ट क्वेरी आती है। टीसीएल में कमिट और रोल बैक आती है। डीसीएल में, राइट, ग्रांट और रिवोक आती हैं। तो ये कमांड्स आपको सारी कैटेगरी की मालूम होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एसक्यूएल क्वेरीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कि एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। आप लोगों ने प्रोजेक्ट में भी यूज करी होंगी। तो कौन कौन सी एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं गाइस, इंसर्ट वाली आपको पता हो सिंटैक्स, अपडेट पता हो आपको सिंटैक्स, डिलीट पता हो आपको सिंटैक्स, और सेलेक्ट कमांड का आपको पता होना चाहिए। राइट, देन वो आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई सब क्वेरी क्या होती है। ये सब सीक्वल का ही पार्ट है, वो लिखवाएगा नहीं बट पूछेगा सब क्वेरी क्या होता है। वो जॉइंस पूछ सकता है, जॉइंस के कितने टाइप्स होते हैं ये पूछ सकता है। ये सब ओरल क्वेश्चंस हैं, कुछ करवाने वाला नहीं है वो आपसे, बट आपको मालूम होना चाहिए सब क्वेरीज क्या होती हैं, जॉइंस क्या होते हैं, जॉइन के टाइप्स कितने तरह के हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये जो भी टाइप्स हैं इन टाइप्स के बारे में भी। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, कि जो ज्यादातर लोगों से डेटाबेस में पूछे ही जाते हैं। तो अभी आपने देखा, ये वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें याद करने होंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी 7 क्वेश्चंस तो हैं। राइट, लेकिन इनमें भी बहुत समय लगेगा आपको। बेहतर है एक नोटबुक बनाकर इन सब के आंसर्स प्रॉपरली अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। राइट,
एक लास्ट क्वेश्चन और मुझे याद आया कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस की। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, राइट। तो गाइज ऐसे हाई फाई डेफिनेशंस याद ना करें, जो डेफिनेशंस बनाएं वो सिंपल हो, जो काफी सारी मैंने भी आपको बताई हैं उन्हें इंग्लिश में लिख लें या हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो गाइज ये थे वो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं और प्रोजेक्ट में कई बार पूछे गए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेटर होगा इन 8 क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स आप तैयार कर लें और रेडी रहें, एक नोटबुक में लिखें ताकि वाइवा वाले दिन आप इनको फटाफट से रिवाइज कर सकें, राइट। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी वाइवा के लिए प्रिपरेशन कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे जो पार्ट 3 आने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, पार्ट 4 आने वाला है प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस का, वो भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।